गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने जहां चुनावी सभाओं में केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य लोगों के सामने रखे, वहीं अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं क्षेत्र के लोगों के लिए नया नहीं बल्कि जाना पहचाना हूं। सभी जानते हैं कि मैं जैसा अंदर से हूं वैसा ही बाहर से हूं। जो बात कहनी होती है वह सबके सामने आकर कहता हूं और ये जनता के विश्वास पर करता हूं। मैं जानता हूं क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़ी है, इसलिए बेबाकी से बात कहते हुए डरता नहीं हूं। वह अपने चुनाव प्रचार के दौरान गांव रामगढ़ व मीरपुर के अलावा सुनारिया में चुनावी जनसभा में बोल रहे थे। मीरपुर में समाज सेवी वेद ठेकेदार के नेतृत्व में राव का जोरदार भव्य स्वागत किया गया। मीरपुर की चुनावी सभा जनसभा में बदल गई। समाज सेवी वेद प्रकाश ठेकेदार के संयोजन में आयोजित जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर राव भी गदगद नजर आए। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए स्थायी सरकार जरूरी है। पहले सरकारें बनी लेकिन उनमें कई गुट शामिल होने के कारण विकास कराने की बजाय वे एक दूसरे की टांग खींचते रहे और देश विकास के मामले में पिछड़ा चला गया। पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की स्थायी सरकार है, इसलिए देश में विकास के आयाम स्थापित हुए हैं। राव ने कहा कि अगर वे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की ही बात करें तो सभी को पता है कि एक माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर इस क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी है। माजरा में एम्स का शिलान्यास किया, इसके बाद गुरुग्राम में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो का रास्ता साफ किया, गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे खोला। राव ने कहा कि देश के विकास के लिए स्थायी सरकार का होना जरूरी है, इसलिए हम सभी को मोदी को 5 साल और देने चाहिए। राव ने कहा कि इस बार 4.5 लाख नए मतदाता आए हैं। उन्हें इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि देश के सुखद भविष्य व निर्माण के लिए केंद्र में भाजपा सरकार का बनना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि इन नए मतदाताओं को भविष्य में ये आभास होगा कि उन्होंने केंद्र में मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने में सहयोग करने पर खुशी हुई। राव इंद्रजीत ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास के बहुत काम कराए हैं, लेकिन कोविड के कारण कुछ परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी। इस बार सरकार बनने पर जहां उपरोक्त सभी परियोजनाएं पूरी कराई जाएंगी, वहीं जो कमी रह गई है उसे भी पूरा किया जाएगा। राव ने आमजन से कहा कि गर्मी बहुत है, 25 तारीख को मतदान के दिन तापमान में और वृद्धि हो सकती है, इसलिए दोपहर 12 बजे तक 50% मतदान कराने की कोशिश करें। इधर सभा के संयोजक समाज सेवी वेद प्रकाश ठेकेदार के सरपंच पुत्रवधु संजू यादव ने राव को विश्वास दिलाया कि इस बार के चुनाव में गांव की ओर से पूर्व के चुनाव का सारा रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। अरे ढोल बंद कराइयो। हमारे जो 50 दिन हो गए हैं तो मैं गाँव के पहुँच पाया, पहुँच पाई है। तकरीबन 80% हल्का हमने कवर कर दिया है और शुरू से अब तक रोजाना जो अंतर है वो यही है कि हमारा रोजाना ऊपर और उठता जा रहा है। सर कितना अनुमान है जीतने का? यार देखो वोटिंग परसेंटेज पे है, चुनौती नजर आ रही है। चुनौती तो नजर नहीं आ रही, सर कोई चुनौती नजर नहीं। सर खड़गे जी जो है खड़गे जी बहुत दिखा रहे हैं, पब्लिक पे डिपेंड करता है। वो मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। चलो भाई चलो।